साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। आज की खबर बहुत दहला देने वाली है। साथियों, ऐसी खबर जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सीओ, एक एसओ सहित 8 पुलिस के जवान शहीद हो गए। इस घटना में घटना कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र की है। वहाँ कई थाने की पुलिस मिल के वहाँ के एक बदमाश को गिरफ्तार करने गई थी, जिसका नाम विकास दुबे साथी अपराधी था। उस अपराधी के मकान से और उसकी छत से ताबड़तोड़ गोलियां चला के अचानक पुलिस पे हमला कर दिया गया। पुलिस इसके लिए तैयार नहीं थी। इस प्रकार 8 पुलिसकर्मियों ने मौके पर दम तोड़ दिया। इस रक्त रंजित घटना में सीओ बिरहौल देवेंद्र कुमार मिश्रा, एसओ शिवराजपुर महेश यादव, चौकी इंचार्ज मंथना अनूप कुमार, सब इंस्पेक्टर शिवराजपुर नेबूलाल, कांस्टेबल थाना चौबेपुर सुल्तान सिंह, कांस्टेबल बिठूर राहुल, कांस्टेबल बिठूर जितेंद्र, कांस्टेबल बिठूर बबलू, ये 8 जवान पुलिस के शहीद हो गए। साथियों, घटना विस्तार से बताएंगे। इसके पहले इस घटना की काफ़ी निंदा की जा रही है और दुखद बताया जा रहा है, और तमाम सभी क्षेत्रों से शहीद पुलिसकर्मियों के शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की जा रही है। राजनेताओं ने जो किसी भी पार्टी के हैं, एक शोक में पुलिस के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त किया है और उनके परिवार को तत्काल मुआवजा आदि देने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने योगी सरकार को रोगी सरकार कहा है और उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश बन गया है। और कानपुर में ये दबिश के दौरान सत्ता से संरक्षित अपराधियों द्वारा सीओ सहित 8 पुलिसकर्मियों की घेर के हत्या करना, जो सत्ता के संरक्षण में पड़ रहे अपराधी हैं, ये उनके बढ़े हुए मनोबल के कारण ऐसा हुआ। शहीद पुलिसकर्मियों के प्रति उन्होंने अत्यंत दुखद और शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और ईश्वर से प्रार्थना की है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। समाजवादी पार्टी ने शहीद पुलिसकर्मियों को, उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए सहायता देने की तत्काल मांग की है और साथ में ये अपील किया है कि इसका जांच हो कि बदमाशों और सत्ता का कनेक्शन किससे किससे था। ये जो मारा बदमाश विकास दुबे, जिनको गिरफ्तार करने पुलिस गई थी, इसको संरक्षित कौन कर रहा था। इस घटना पे सियासत भी गरमाने लगी है। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर ने घटना पे शोक व्यक्त करते हुए इसे निंदनीय बताया है। शहीद पुलिसकर्मियों के प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को तत्काल बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कानपुर में पुलिस के 8 वीरों की शहादत इनको श्रद्धांजलि है। अपराधियों को जिंदा पकड़ के इनके पीछे किसका हाथ है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। श्री ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। यूपी में अपराध चरम सीमा पे बढ़ गया है। AK-47 से गोलियां बरसाई जा रही पुलिस के ऊपर और घायल पुलिसकर्मियों के हथियार छीन के ले जाए गए हैं। योगी जी इसको राम राज कहते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि योगी राज में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस प्रशासन का डर नहीं रह गया है और 8-8 पुलिसकर्मी उनको गोलियों से भून दिया जाता है। साथियों, ऐसी खबर है कि इस घटना का मुख्य आरोपी विकास दुबे
शातिर किस्म का अपराधी था, पहले से तमाम मामलों में वांछित था। इसी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस इसके घर पे दबिश देने गई थी, लेकिन इसने अपने घर के पास जेसीबी मशीन लगा के उसने रास्ता घेर दिया था। पुलिसकर्मी वहाँ उतरे और जैसे पुलिसकर्मी अपनी वाहन से नीचे उतरे, ऊपर इसके घर के अंदर और छत पे घात लगा के 50 लोग पहले से बैठे थे इसके साथी बदमाश। उन्होंने AK-47 और अन्य राइफलों से पुलिस पे गोली दागना शुरू कर दिया और जिससे हमारे 8 पुलिस के जवान वीर गति को प्राप्त कर गए। इसके बाद वहाँ अफरा तफरी मच गया। इस इनकाउंटर के कारण बहुत दबाव में आ गई और उसने इसे चुनौती के रूप में लिया है और मुख्य आरोपी विकास दुबे इसकी तलाश में धरती आसमान एक कर दिया गया है। लगभग 100 मोबाइल फ़ोन टेस्ट पे लगाए गए हैं। इनके नंबर के जरिए विकास दुबे के पास पहुंचने की कोशिश की जा रही है। एक गांव में कुछ बदमाशों के उपस्थिति की सूचना मिली है, तो वहां पे घेरेबंदी करके समाचार ये जब तक वीडियो बन रहा है 3 बदमाश ढेर किए जा चुके हैं और भी बदमाशों को घेरने की तैयारी है और उनको घेर के मार गिराया जाए या उनको जिंदा पकड़ा जाए। अब ये आगे जैसा होगा आपको खबर दी जाएगी। तो साथियों, इस घटना से कानपुर में हुई 8 पुलिसकर्मियों की शहादत, जिसने पुलिस विभाग को हिला के रख दिया है। साथियों, इस गोलीबारी में लगभग आधा दर्जन जवान पुलिस के हमारे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें भी गोली लगी है, जिन्हें गंभीर हालत में कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। और ऐसी भी सूचना है कि कई पुलिसकर्मी लापता भी हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के समस्त उच्च अधिकारी, SSP, IG, DIG और तमाम DGP इस तरह के आला अफसर मौके पे पहुंच गए हैं। मौके पे नज़र रखे हुए हैं, स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। स्थिति कंट्रोल में है और निश्चित रूप से अतिशीघ्र इसमें लिप्त अपराधी पकड़े जाएंगे और उन्हें उचित दंड दिया जाएगा। साथियों, आज हम BBT चैनल की ओर से अपने उन 8 पुलिस जवानों, अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपनी कर्तव्य की बलवेदी पे अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। हम उनको दिल से सलाम करते हैं और योगी सरकार से आशा करते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार करें और उनको उचित दंड दिलाए। इसके साथ साथ साथियों, कि जैसा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने, श्री अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी ने मांग किया है कि शहीद जवानों को 1-1 करोड़ की तत्काल उनके परिवार को सहायता दी जाए, तो दे देना चाहिए योगी सरकार को। इसमें सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। उनका परिवार हकदार है और जितनी जल्दी हो सके उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाए और यही उनको श्रद्धांजलि होगी। और बाकी जो उनके परिवारों को और सुविधाएं मुहैया शासन करा सकता है, बेहिचक तुरंत और शीघ्र इसको कराया जाए। एक बार पुनः शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए आज इस वीडियो में इतना ही साथियों। थैंक यू वेरी मच।